दोस्तों, क्या आप जानते हैं दान न करने से कौन सा पुण्य मिलता है तथा कौन सा पाप मिलता है? दोस्तों, गाय माता को मिला दान न करने का श्राप, और संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? दोस्तों, एक समय की बात है जब माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आती है और कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह किसी राजकुमार से कर रहा था। जब मैंने इस घटना को देखा तो मेरा मन बहुत व्याकुल हुआ। मैंने देखा कि ब्राह्मण खुश तो था, लेकिन उसकी आंखों में दुख के आंसू थे। हे प्रभु, इस घटना से मेरे मन में तीन शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने कन्यादान देखा है, इसीलिए आपका मन विचलित हुआ है। आप अपने प्रश्नों को कहें, मैं उनके उत्तर अवश्य ही दूंगा। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, दान क्या होता है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि किसी भी प्राणी को दान करने से कौन सा पुण्य मिलता है तथा कौन सा पाप लगता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आपने आज समस्त मानव जाति की कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जिसे संसार के प्रत्येक मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर एक सत्य घटित घटना के माध्यम से दूंगा, जो एक गाय माता की कहानी है, जिसने एक राजा का उद्धार किया था। ये वही गाय है जिसका नाम सरस्वती नदी को देकर आज नंदा के नाम से विख्यात है। हे देवी पार्वती, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसे 100 गौ के दान का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस कथा का प्रचार करेगा, मैं उसके 21 अपराध क्षमा करता हूँ और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी पार्वती, आप इस कथा को पूरा ध्यान से अवश्य सुनें। दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करूंगी। कृपा करें और मुझे दान का महत्व समझाएं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली पराक्रमी राजा थे। फिर एक दिन वे उस वन में हिरण का शिकार खेल रहे थे। तब उन्होंने देखा एक झाड़ियों के भीतर नौजवान हिरनी आंखें बंद करके शांत खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने थी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, प्रभंजन ने अत्यंत तीव्र बाण चलाकर उस हिरनी के कोमल शरीर को भेद डाला। तभी उसने 2 बाण चलाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। घायल हिरनी ने चकित होकर अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। फिर उसे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए राजा को अपने सामने ही खड़ा हुआ देखकर और वह अत्यंत दुखी होकर बोली, ओ मूर्ख नीच राजन, यह तूने क्या किया? ये तुमने क्या घोर पाप कर दिया है? मैं यहाँ खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हिरनी को अपने वज्र के तीक्ष्ण बाण से निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाला पशु की योनि में जाएगा। ये मेरा श्राप है, इसी वन में तू व्याघ्र हो जा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हिरनी का यह श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, हे कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में ही मैंने तेरा वध किया है। अतः मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा दिखाओ, मुझ पर कृपा करो और मुझे बताओ कि मैं व्याघ्र योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा। अपने इस श्राप की उद्धार की अवधि में कितना समय लगेगा, मुझे ये तो बता दो। राजा के ऐसे कहने पर हिरनी बोली, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गाय आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस श्राप का अंत हो जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हिरनी के श्राप के अनुसार राजा प्रभंजन बाघ हो गए। उस बाघ का आकार बड़ा ही घोर और भयानक था। वह उस वन में काल के वशीभूत होकर हिरन तथा अन्य जीवों का मनुष्यों को भी मारकर खाने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? मैं ऐसे नीच निंदनीय कर्म अपने भविष्य में कभी नहीं करूंगा। इस रूप में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरे जीवन की वृद्धि है।
इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, किस प्रकार से हिरनी की कही हुई बात सत्य हो सकती है, यह सोचता रहा और दिन बीतते गए। जब बाघ को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष हो गए, फिर वहां गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। उस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गायों के आने का कारण था। वहां पर विशेष सुविधा होने के कारण ग्वालों ने भी गांव बसाया। उस वन में अब गौ की आवाजें गूंज रही थी। फिर एक दिन सभी गाय उसी वन में चरने के लिए गईं। उसके झुंड में सबसे सुंदर, निडर उसी झुंड की एक गाय थी, जिसका नाम नंदा था। वह रोज चरते हुए और उनसे बिछड़कर जंगल में आराम से घूम रही थी कि तभी वह उसी बाघ के सामने जाकर खड़ी हो गई। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, गाय को घूमते हुए उस बाघ ने देख लिया और बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो बहुत अच्छा मांस, ताजा ताजा मांस मुझे खाने को मिलेगा। बाघ के ऐसे वचन सुनकर नंदा घबराकर रोने लगी और बाघ से बार बार विनती करने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर बाघ ने पूछा, अरे ओ गाय, क्यों रो रही हो? ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, यही विधि का विधान है। तुम स्वयं चलकर मेरे पास आई हो। तभी गाय ने कहा, हे बाघराज, आपको मेरा नमस्कार है। मैं मेरी मृत्यु के भय से नहीं रो रही हूँ। मुझे अपने बछड़े की चिंता है। मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले बच्चे को जन्म दिया है, जो कि माँ के दूध के सिवा और कुछ नहीं खा सकता। मुझे उसकी याद आई, इसलिए मैंने हुंकार भरी। मुझे पता है इस संसार में सभी की मृत्यु निश्चित है। यदि तुम्हारे हाथ मेरी मृत्यु निश्चित है, तो विधाता भी इसे नहीं मिटा सकते। हे बाघराज, आपसे मेरी एक अंतिम विनती है कि एक बार मुझे अपने बच्चे को देखना है, उसे दूध पिलाना है और उसे बताना चाहती हूँ कि यह हमारी अंतिम भेंट है। नहीं तो वो मेरी राह देखते देखते अपने भी प्राणों को त्याग देगा। उसे मेरी माँ और सखियों के साथ रहने के लिए मनाऊंगी और फिर आपके पास वापस आऊंगी। मैं पूरे संसार को साक्षी मानकर मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ। हे बाघराज, यदि मैं लौटकर ना आऊं, तो मुझे पाप वही लगेगा जो ब्राह्मण का तथा माता पिता का वध करने से होता है। दुखी अंधे अपंग को जहर देने वालों को जो पाप लगता है, जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं, तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे। मित्र को धोखा देने वाला जो पाप करता है, अंत में विष देकर हत्या करने वालों को जो पाप लगता है, वे सारे महापाप मेरे ही भाग्य में आएंगे। नंदा की ऐसी बातें सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, मुझे तुम्हारे वचनों पर पूरा विश्वास हो गया है, किंतु तुम्हें कोई बहला फुसला कर कहे या किसी हंसी मजाक में गायों की संकट में बचाने से तथा गायों की रक्षा करने हेतु जो वचन दिए जाते हैं, उनका पालन न करने पर कोई भी पाप नहीं लगता है। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करना। इस संसार में कई मूर्ख पंडित हैं जो स्वयं को विद्वान समझते हैं, तथा तुम ये मत सोचो ज्ञान से युक्त बातों के वचनों से बाघ को ठग लिया। आज तुमने ही धर्म का मार्ग दिखाया, इसलिए अब तुम जाओ, अपने कार्य को पूरा करके वापस आओ। तब गाय ने कहा, हे बाघ, तुम्हें भला कैसे कोई ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है, वह तो अपने आप को ही ठगता है। यह संसार साक्षी है, इसलिए मैं जरूर वापस आऊंगी। यह कहकर गाय वहां से अपनी गौशाला की तरफ आ गई। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, गाय की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। अब उसके हृदय में बड़ा दुख था। जब उसने देखा कि उसका बच्चा उसे पुकार रहा है, तो दौड़ते हुए उसके पास चली गई। उसे चाटते हुए दूध पिलाने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, आज हमारी यह अंतिम भेंट है। आज तुम जी भर के मेरा दूध पीकर अपनी भूख को शांत करो। तब माँ के ऐसे व्याकुल वचन सुनकर बछड़ा कहता है, माँ, आज क्या हुआ है? आज आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप अत्यंत डरी हुई, किसी पीड़ा से दुखी दिखाई दे रही हो। तब गाय कहती है, हे पुत्र, मैंने आज एक बाघ को वचन दिया है कि उसका भोजन बनने हेतु मुझे वापस जाना है। अगर वो मेरी बात को ना मानता तो हमारी भेंट संभव नहीं थी, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तब बछड़ा बोला, माँ, आप जहाँ जाएंगी वहाँ मैं भी आऊँगा। आपके साथ ही मैं भी उस बाघ की भूख को शांत करूँगा, क्योंकि आपके बिना मैं तो वैसे भी मर जाऊँगा।
इससे तो अच्छा है मैं भी आपके साथ अपने प्राण त्याग दूं। अपने बछड़े की ऐसी बातें सुनकर नंदा बोली, हे पुत्र, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुम्हें अपना जीवन सुखपूर्वक यापन करना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। एक दिन हर किसी की मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन विधाता उसी की मृत्यु निश्चित करता है जिसकी आयु पूरी हो जाती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, नंदा अपने बछड़े को समझाकर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। नंदा अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगती है और अत्यंत शोक के वशीभूत होकर दबदबाई हुई और लंबी सांस लेने लगी और पुत्र को निहार कर अपनी सखियों से बोली, माताजी, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंधें खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है। तब जाकर उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो, वो सब क्षमा करना और अपने इस नाती को अपना बच्चा मानना। हे सखियों, मैंने जाने या अनजाने में तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो, तो उसके लिए मुझे तुम क्षमा करना। तुम सब मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम लोगों को इसे सौंप रही हूँ। अपने पुत्र की ही भांति ही इसका भी ख्याल रखना। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। मैं सत्य को अपना चुकी हूँ। अब मैं बाघ के पास जाऊंगी। तब नंदा की ऐसी बातें सुनकर सभी सखियां बोली, हे नंदा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सकती है, वही कर्तव्य है। हे नंदा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चे को छोड़कर सत्य के लोभ से तू वहां जा रही है। ये तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने एक वचन कहा था। वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर संतों के द्वारा आत्मरक्षा करने में कोई पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, नंदा बोली, हे बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है। अतः मैं सदा ही सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी पर लेकर स्वयं पाताल में चले गए और छत से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। स्वर्ग, मोक्ष तथा धन सब सत्य पर ही टिके हुए हैं। जो सत्य के तीर्थ में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ से सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र है। तब सखियां बोली, हे नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्य के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का ही त्याग कर रही हो। तुम कल्याणी हो। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तथा गोपियों से मिलकर समस्त गौ समुदायों की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर नंदा वहां से चल पड़ी। चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां वह भयंकर आकृति वाला मांस भक्षी बाघ मुंह खोलकर बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बच्चा अपनी पूंछ को ऊपर उठाए अत्यंत तेज गति से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और बाघ दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देखकर उस गाय ने कहा, हे बाघराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। तब बाघ बोला, हे गाय, तुम बड़ी ही सत्यवादिनी निकली। तुम कल्याणी हो। तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। तुमने लौटने के लिए पहले जो सत्य पूर्वक वचन किए थे, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जाती गाय कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था।
वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। हे गाय, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को ये उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। गौ में ऐसा सत्य है, यह देखकर मुझे अपने जीवन से घृणा हो गई। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारकर खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा कर्म करके मुझे किन लोगों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए कैसी तपस्या करनी चाहिए, उसे मुझे बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके कर्म की, द्वापर में यज्ञ को ही उत्तम बताते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सबसे बड़ा है, वो है संपूर्ण जगत को अभय दान। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। जो समस्त प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है, ना कोई तपस्या। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का विनाश करती है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। तुम्हें ये सभी बातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो। बाघ ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक हिरनी के श्राप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मैं सारी बातें भूल गया था। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से मुझे उसका स्मरण हुआ है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया है, जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। हे कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे स्वामी का नाम नंदराज है। उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन श्राप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। वे बोले, हे नंदे, मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से तृप्त होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम गति को प्राप्त हूँ तथा यह स्थान संतों का तीर्थ स्थान बन जाए। हे परमेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसीलिए मैंने ये वर मांगा है। पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रबंधन ने भी अपने राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती तट से स्वर्ग को गई थी।